एहसन, आपके आने से पहले मैं ये जानना चाहती थी कि आप ये माइकल जैक्सन की वजह से एमजे एहसन लगाते हैं अपने साथ? जी ऐसा ही है। असल में मुझे माइकल जैक्सन शुरू से बहुत पसंद था। तो 2010-12 में जब फेसबुक का बहुत ट्रेंड था ना, तो तब मैंने ये ऐसे एमजे लिख दिया था। तो उसके बाद जब मैं वीडियोस बनाना शुरू हुआ, थोड़ा सा फेम आया मेरे पास, तो सबने मुझे एमजे कहना शुरू कर दिया। अच्छा। तो इस वजह से मैंने वो हटाया नहीं। और वो जो वीडियोस थी वो आप माइकल जैक्सन से रिलेटेड बनाते थे? नहीं, वो जब स्टार्टिंग में बनाता था तब ना 2010-11 में, उसके बाद तो फिर कंटेंट की तरफ चला गया। अच्छा, कंटेंट की तरफ भी मैं 2018-19 में आया हूँ। जी जी जी। क्योंकि बीच में मैंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की है। मेरे घर से थोड़ा सा ये था, मेरे फादर कहते थे पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो। शुरू से 3 शौक थे, या एक्टर बनना था, या बिजनेसमैन, या क्रिकेटर। क्रिकेटर मैं बन नहीं सका किसी वजह से। एक्टिंग में अभी मैं हूँ, और बिजनेस भी मैंने बीच में थोड़ा सा किया था। आप बताइए मैडम, आप पाकिस्तान की पहली फीमेल फूड ब्लॉगर हैं, कैसे ये ख्याल आया कि फूड रिव्यूज देने चाहिए, खाना भी खाऊंगी, रिव्यूज भी दूंगी, और लोगों को लगता है यार कितने मजे हैं ना, हम फ्री का खाना खा रहे हैं और बस रिव्यू दे रहे हैं कैमरा ऑन करके। आज जरा बताएं तो सही हकीकत क्या है। पाकिस्तान में मुझे लगता है अभी सबसे ज्यादा बदनाम फूड ब्लॉगर्स ही हैं, है ना? मुफ्ता खा रहे हैं, मुफ्त खोर हैं, पता नहीं क्या क्या। मैं भी रिव्यू कभी कभी दे देती हूँ हल्का फुल्का, हल्की आंच पे, तो वो हमें तो बस यही कहते रहते हैं मुफ्ता खा रहे हैं। और अगर आप कोई बुरा रिव्यू दे दो तो भाई इन्होंने तुम्हें मुफ्ता नहीं दिया, तो तुम लोग बुरा रिव्यू दे रहे हो। पैसे अपने देने पड़ गए ना, इसलिए सच्चा रिव्यू दे दिया। स्पॉटलाइट में है कि भाई सारी हेट फूड ब्लॉगर्स को मिलेगी। सही बात है, बट हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट एज अ प्रोफेशन कि मुझे इसमें आना चाहिए? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। फूड सब्जेक्टिव है, हर फूड ब्लॉगर की अपनी ऑडियंस है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद है और वही मेरी ऑडियंस को पसंद आ रही है, वैसे ही हर फूड ब्लॉगर की अपनी अपनी ऑडियंस है। मतलब अगर मैं स्पाइसी फूड पसंद करती हूँ तो मेरी वो वाली ऑडियंस है। तो ये फूड एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, आप एक बंदे पे इस तरह रिलाई नहीं कर सकते। सोचा कैसे? उस वक्त तो कॉन्सेप्ट भी नहीं था ना एक दौर में कि हम कंटेंट क्रिएटर्स बन जाएं, हम फूड ब्लॉगर्स बन जाएं। ये तो अब इतनी अवेयरनेस आ गई है कि आप इट उठाओ तो नीचे से एक ब्लॉगर निकल आता है, लाइक अब तो हर घर में एक ब्लॉगर है। हाँ, ऐसे ही है और हर कोई कोशिश भी कर रहा है कि ब्लॉगर एग्जैक्टली। पाकिस्तान में तो अब बहुत ज्यादा आ गया। जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पर मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी। पाकिस्तान में फूड ब्लॉगिंग इन भी नहीं थी उस टाइम पे। ट्रांजिशन वीडियोस वो ऐसे ऐसे करके वीडियोस बना रहे होते थे, टिकटॉक्स बहुत वायरल होती थी। तो उस टाइम पे मैं ब्लॉगर्स को देखती थी, वो भी इंडियन फूड ब्लॉगर्स को देखती थी। अच्छा। तो उनको देख के मैंने सोचा कि इस तरह का कंटेंट बनाती हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान में इतना पसंद नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता 5 साल में, 2-3 साल के बाद मुझे समझ आई कि लोग किस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में पसंद कर रहे हैं, और वैसा कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया। थोड़ा लोगों के साथ स्टोरी टेलिंग शुरू की, तो वो लोगों को लगा कि मैं फनी भी हूँ और फूड ब्लॉगर भी हूँ, तो फिर उसकी वजह से। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डाइटिशियन भी हैं आप? हाँ, मैं तो ये तो खुला ताजाद है कि डाइटिशियन है, लोगों को जिस खाने से मना करना चाहिए वो तो खुद खा रही होती है। वो भी परसों का खवा देंगे ने जेड़ा पिया हुंदा, उन्होंने पता इन्होंने वीडियो ही बनानी। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें सबसे अच्छा खाना रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये भी फूड ब्लॉगर हैगा है? केरी वाली छल्ली खा के उन्होंने कहता ये देखे नाज़रीन, वो कहता पैसे रख थे। मुझे लगता है पहली डाइटिशियन है जो बदपरहेजी करती होगी। बदपरहेजी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं बड़े तरीके से रिव्यू करती हूँ। मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती और अपने मैदे का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। अच्छा, जिस दिन रिव्यू करना उस दिन कुछ नहीं खाते हो? नहीं, तो दिस इज आल्सो नॉट हेल्दी अप्रोच। कहते हैं कुछ ना कुछ तो खाते रहना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बीइंग अ डाइटिशियन आपको कुछ ना कुछ हर वक्त नहीं खाते रहना चाहिए। आपकी बॉडी सबसे ज्यादा स्टेबल तब होती है जब आप फास्टिंग में रहते हो। अच्छा, मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ, आपको सुशी नहीं पसंद। ये आपको कैसे पता चला? आपने लगता है मुझे पूरी रिसर्च करके हम आते हैं ना, देखिए गेस्ट आ रहे हैं तो हमें उसके बारे में सब पता होना चाहिए। इस गल्लों राशिद कमाल ठीक है, कुछ ना कुछ खांदा रहंदा, कभी फ्रूट कभी खाना। कुछ ना लबे अपने पियो को फेंटी खा लो। अच्छा, आपके वालिद साहब डेंटिस्ट हैं जी। तो जो जहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, वालिदैन डेंटिस्ट होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे भी डॉक्टर्स बने। तो वालिद साहब ने इंसिस्ट नहीं किया कि बेटा आप भी डेंटिस्ट ही बनो? बिल्कुल किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप बीडीएस करें, बट मैंने ट्राई किया था, मैंने एमकैट भी ट्राई किया था। बट एक चीज़ है, मैं बोलता हूँ कि अगर एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है, अगर एक चीज़ नहीं कर सकता, ये उसके गुजरने के बाद मैं कह रहा हूँ कि मैं वो एक सिचुएशन से गुजरा हूँ, तो मेरे पापा ने भी एक लिमिट तक मुझे पुश किया था। तो मुझे एमकैट देते हुए समझ आ गई थी कि मैं नहीं कर सकता। अच्छा, फिर मैंने पापा को कहा था, पापा मुझे एक मौका दें, मैंने आपको कुछ करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद मैं बीकॉम ऑनर्स मैंने किया, और उस पर मेरे मेरिट सर्टिफिकेट्स भी थे। एक बार 3.83 जीपीए पे, एक बार 3.9 जीपीए पे। वाह, वेरी नाइस, क्या बात है। वैसे भाई क्या आमना,
हाँ जी। आप डाइटिशियन भी हैं, तो आप जिस तरह से बताया कि अपनी फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, क्या टेस्ट वगैरह भी कराती रहती हैं, यूरिक एसिड ना ऊपर चला जाए, कोलेस्ट्रॉल सही रहे, क्योंकि आजकल खुदा ना खास्ता आपको अचानक से पता चलता है कि भाई ये भी हो गया है, शुगर बढ़ गई है, यूरिक एसिड, और बड़े यंग लोगों को हो रहा है। तो हाउ डू यू मैनेज फिर अपना ये, क्या एग्जेक्टिव प्रोफाइल करवाते हो या वैसे ही एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो कि क्या खा रही हूँ, किस तरह से मॉनिटर करते हो साथ साथ? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आम बंदा हमारी वीडियो देख रहा है, उसने हफ्ते में 1 दफ़ा खाना है, हमें हर हफ्ते में 3 या 4 डेज खाना पड़ता है जी। और उसको मतलब अगर ना चाहते हुए भी रिव्यू करना पड़ता है। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ कि मैं 6 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद ना अपनी हेल्थ प्रोफाइल पूरे टेस्ट वगैरह करवाती हूँ। अच्छा। और अगर ऐसे होता है अक्सर मेरे साथ कि कोई चीज़, किसी चीज़ की कभी मुझे कमी नहीं हुई किसी भी टेस्ट में, हमेशा ज़्यादा ही आया, यूरिक ज़्यादा ही एसिड ज़्यादा है अच्छा। और बाकी मिनरल्स, विटामिन वो भी मेरे ज़्यादा ही होते हैं हमेशा। अच्छा, कभी किसी ने ये कहा हो आपके रिव्यू की वजह से वो वहाँ गया हो, उसको फूड ना अच्छा लगा हो, फिर आपको आके बहुत उसने कहा होगा जी आपकी वजह से हमारे पैसे ज़ाया हो गए, आपने हमें क्यों भेजा, फिर लड़ाई की हो? एक दफा थोड़ी हुआ, रोज होता है। अभी कहीं पे भी मैं चली जाऊँ, आके मुझे एक तो बंदे ने मुझे आके कहा मेरे पैसे वापस करो। मैंने कहा क्या? कितने पैसे? कहता 500 रुपए। मैंने कहा 500 रुपए लड़े हो मेरे से यार, जाओ। हाँ। नहीं तो आप क्यों भाई, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस ये डिफरेंट है। रेस्टोरेंट वाले बहुत गलत करते हैं। वो अच्छा। हमें अच्छी चीज प्रेजेंट करते हैं और हमें पसंद आती है, हम वही चीज का रिव्यू देते हैं, और देन जब लोग वो ट्राई करने जाते हैं तो वो तो फिर आप रेस्टोरेंट से बात करती मैं हैं? करती हूँ, मैं लड़ाई करती हूँ पूरी कि क्या तरीका है। मैं उनको मेंशन करती हूँ, मैं लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको रेस्टोरेंट वालों को बताती हूँ। लेकिन कुछ लोग साइलेंट कस्टमर्स होते हैं, वो नहीं आपको आके रिव्यू देते हैं, वो बस कहते हैं ये व्लॉगर भी बुरा है और ये रेस्टोरेंट भी बुरा है। आपको तो बेतहाशा लोग अप्रोच करते होंगे पेड रिव्यूज के लिए, पेड प्रमोशंस के लिए, आप करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ पेड प्रमोशन। ओके। आप नहीं समझती कि जब आप पैसे लेके रिव्यू देते हो उसमें बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि भाई ये तो पैसे के लिए कुछ भी कर देगी, इसको पैसे देंगे अच्छा रिव्यू दे देगी? मैं सिर्फ रिव्यू नहीं करती, मैं उनको प्रॉपर गाइड करती हूँ, जहाँ पे कोई भी मिस्टेक होती है उसको ठीक करवाती हूँ, क्योंकि इफ़ दे नीड प्रमोशन तो उनका प्रोडक्ट भी इतना दमदार होना चाहिए। अब वो मेरे जाने के बाद क्या करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर चीज़ को परफेक्ट करवा कर ही रिव्यू करूँ। राशद भी बहुत अच्छा फूड ब्लॉगर है। रियली? हाँ जी, खराब सालन वेख के रिव्यू करन डे। मैं रिव्यू ही करदा सिर्फ, आपको खाण ਇਹ ਦੇਣ ਭਾਜੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੋ ਜੇ 75% ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਿਕਨ ਪੱਕਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਾਂਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1.5 ਕਿਲੋ ਪੰਜੇ ਪਕਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। Really? ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ, फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। एमजे जी। कौन सी ऐसी ऐप है जिस पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं? टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या कोई ऐसी ऐप है जहाँ पर जो आपने अभी तक मिस कर दिया, जो आपकी नज़रों से अभी तक ओझल है, अभी तक एक्टिव नहीं है वहाँ पे? मेरा ख्याल है मैं सारे ऐप्स पे ही कोई मैंने active miss हूँ। की है इसके नहीं, अलावा और भी? भी हैं। कौन सी? स्नैक भी है, लाइकी भी है। फिलहाल तो अभी यही है जो बिल्कुल सही है। अच्छा। बाकी ये है कि मैं सबकी में ही एक्टिव हूँ। ज़्यादातर मैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे हूँ। स्नैपचैट पे? जी, क्योंकि दोनों से पैसे आते हैं।